नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोलोनिक क्वेस्ट में। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि एक बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल करके आ रही है जियो पॉलिटिक्स में। अब जापान में भी अमेरिका को तगड़ा झटका दिया हुआ है जापान ने, उसी प्रकार से जिस प्रकार से भारत ने अमेरिका को झटका दिया था। भारत ने अमेरिका को बिल्कुल शॉक करते हुए ये दिखा दिया था कि आपकी 50% के टैरिफ लगाने के बावजूद भी हम अपनी मांगों को, आपकी जो डिमांड्स हैं, आपकी जो तानाशाही है, उसको अपने ऊपर थोपने नहीं देंगे। ये बात बिल्कुल नहीं एग्री करेंगे कि आप हमारे एग्रीकल्चर मार्केट में आओ। इसके अलावा आप हमें मीट युक्त मिल्क या कहें नॉनवेज मिल्क बेचो हमारे नागरिक को। तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। भारत ने ये चीज दिखाया है, ये एकदम उठाया है कि देखो वर्ल्ड है, ये देश हैं, जो देश हैं उनको थोड़ा थोड़ा हिम्मत मिल रही है। भारत ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। सीधी सी बात है। जैसे भारत के ही पास में एक स्थित और इकोनॉमी है। आप देखो, भारत इस समय चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और अभी कुछ ही महीनों पहले जो चौथी इकोनॉमी थी उसको पीछे किया था जापान, जिसे कहते हैं। उसे भी यही सेम ऐसा कदम उठाया हुआ है। जापान ने सोचा भाई कभी हम भी तो अपनी कुछ दिन मतलब पहले जैसे चौथी इकोनॉमी थे तो हम भी तो कुछ पावरफुल है ना, हम कुछ ऐसा क्यों नहीं कर सकते भारत की तरह। तो जब भारत ऐसा कर सकता है तो भारत ऐसा बोल्ड स्टेप ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते। जापान ने भी एक तगड़ा झटका दे दिया है। जापान ने कहा कि तुम्हारी मांगों को, तुम्हारी बातों को हम नहीं मानने वाले हैं, तुम्हारे हिसाब से हम नहीं चलेंगे। अब जबकि इसी बीच 1951 की जो संधि एक बार फिर से चर्चे में आती है, उसको डिटेल में आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे, अच्छे से जानेंगे कि जापान ने क्या एक्शन लिया हुआ है और अमेरिका क्यों जापान को जबरदस्ती चावल बेचना चाहता है, इसको भी देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अच्छा, आप देखिए, एक रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले साथियों आप लोग वीडियो देखते लेते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आप में से जैसे कि जो लोग वीडियोस देखते हैं वो लोग जैसे कि देखकर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिए, जिससे कि आपको जो आगे की वीडियोस होंगी ना ट्रेंडिंग टॉपिक की, वो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, आप उन्हें देख पाएंगे। तो सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब जियो पॉलिटिक्स की बात आती है तो बिल्कुल सीधे और सटीक लैंग्वेज में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं हम। आप ये आर्टिकल के थ्रू देखोगे, ट्रंप का जापान पर अमेरिकी चावल पर खरीदने का दबाव जो है ये देखने को मिल रहा है। और जापान ने जबकि इसको बिल्कुल मना कर दिया है कि नाराज जापानी डेलीगेशन ने दौरा तक रद्द कर दिया है। जापानी डेलीगेशन जाने वाला था अमेरिका के पास और जो डील हुई थी, जो फोन पर टॉक हुई थी, बातें हुई थी, उसको सिग्नेचर में बदलवाने के लिए जा रहा है। अब इसकी अलग कहानी है, इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए, आप आर्टिकल के थ्रू देख सकोगे जैसा कि ट्रम्प जो है ना, डिमांड फॉर जापान टू बाय मोर यूएस राइस, जैसे कि इन्होंने बोला है स्नैक, ठीक है। तो मतलब ज्यादा चावल खरीदने की बात कही है। किसने कही है? ट्रंप ने कही है। किससे कही है? जापान से कही है। उनसे और ज्यादा खरीदने की बात करी है। तो देखिए, ज्यादा चावल खरीदे, अमेरिकी चावल खरीदने की बात हुई है। मतलब आप देख रहे हो कि अमेरिका क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। दुनिया भर के देशों पर तो ये टैरिफ लगा रहा है पहली बात तो, और दबाव बना रहा है कि हमारे यहाँ कुछ बेचने आओगे तो हम तो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, या तो रेसिप्रोकल लगाएंगे, या तो और ज्यादा टैरिफ लगा देंगे। नहीं, अगर ऐसा करते हो तो हम फिर आपको और मतलब दुनिया भर से अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से तोड़ने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। हो सकता है डीप स्टेप जाग जाए और यहाँ सत्ता परिवर्तन का भी प्रयास करेंगे, कोशिश करें। दूसरी चीज ये है कि इतना तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हमारे माल को जबरदस्ती तुम्हें अपने देश में बिकवाना होगा। जैसे भारत में नॉनवेज मिल्क बेचना चाह रहे हैं, भारत के एग्रीकल्चर मार्केट में घुसना चाहते हैं ये। ऐसे ही जापान को ये चावल जबरदस्ती खरीदने को कह रहे थे कि चावल की खेती, चावल का जो अपना व्यापार है, हमसे जो करते हो, हमसे जो खरीदते हो, उसको 75% मतलब 75% तक बढ़ाओ। इसके अलावा हमसे और ज्यादा ट्रेड करो। तो ये जबरदस्ती का काम कर रहे हैं, नहीं तो हम आपके ऊपर 25% का टैरिफ लगा देंगे। अब देखिए, शुरुआत में जापान पर 25% का टैरिफ लगाया था, फिर जापान ने जब नेगोशिएशन किया तो फोन पर बातचीत हुई, फोन पर डील हुआ, तब ये ट्रेड डील का हवाला देते हुए कहे कि चलो अब हम लोग मान गए हैं, 10% थोड़ा सा कट करते हैं और 15% पर लाते हैं। तो ये बात हुई थी जापान और अमेरिका के बीच में। कपड़े की दुकान पर जाते हो, कपड़े वाले से पूछते हो कि भाई आप ये शर्ट कितने की है, तो वो शर्ट अगर थी 500 की और वो बेचना चाह रहा था कि 500 में बेचे, जैसे कि थी, तो उसको प्रॉफिट मुनाफा वगैरह जो मिल करके टोटल चाहे कि 500 में बेचे। लेकिन आपका टीम टर्म जो आप बात करें सब कुछ देखते हुए उसने बताया कि 700 की है। लेकिन आप हमसे बातचीत करोगे, थोड़ी देर नेगोशिएट करोगे तो आप आ जाएंगे
कितने 500 पर। असल में यही अमेरिका का, जैसे कि पहले तो हैवी टैरिफ लगाता है अमेरिका को, तो आप जानते हैं अमेरिका का काम ही है हैवी टैरिफ लगाना, ठीक है। जब आप नेगोशिएट करने जाओगे तो कहोगे चलो ठीक है, हमने मतलब 500 बोले थे, हम चलो कम करके 45 करते हैं, या फिर ज्यादा कम करके 30 कर दे रहे हैं। जब आप सोचोगे 50 से भला 30 ही सही है ना, ये बात आपको लगेगी, लेकिन एक्चुअल में इनका मकसद यही था कि इनको 30 ही लगाना था। ऐसे ही जापान पर भी इन्होंने किया, पहले 25% बोल दिए। जापान जब नेगोशिएट करने गया तो घटा करके 15% कर दिए, बस इनका फेल मार गए थे। भारत के केस में आपने पहले वर्ल्ड मैप में देख लीजिए, लोकेशन थोड़ा सा आपको दिखेगा कि अपना जो वर्ल्ड मैप में अपना प्यारा सा भारत, वहां से आप चाइना वगैरह क्रॉस करते हुए कोरिया गणराज्य क्रॉस करोगे तो एक देश दिखेगा आपको, जापान। जापान देखोगे ये वही देश है जिस पर 1945 में 9 अगस्त और 6 अगस्त को नागासाकी और हिरोशिमा पर लिटिल मैन फैट मैन नाम के 2 परमाणु बम गिराए गए थे। अमेरिका ने गिराए थे। इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। फिर आगे चल करके अमेरिका और जापान के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी। वो ट्रीटी 1991 में सैन फ्रांसिस्को में साइन हुई, जापान और अमेरिका के बीच में 8 सितंबर के दिन हुई थी। और जैसे इसके अनुसार हम पूरी तरीके से जापान की देखरेख करेंगे, जापान को बिल्कुल कहेंगे कि भाई तुम अब इससे कोई मतलब नहीं है, अब क्या है, क्या सेना रखनी है, मतलब कौन करेगा, सेना रखेगा, अमेरिका रखेगा, क्या कुछ रखना है उससे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम अपना खाने पीने पर डेवलपमेंट में ध्यान दो, ये सब हमारे ऊपर छोड़ दो, हम तुम्हारे यहाँ मिलिट्री बेसिस बनाएंगे, तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रखेंगे और तुम्हें कोरिया, चाइना और इनसे रसिया वगैरह से बचा करके रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, मतलब इस रीजन में। बदले में जो हम चाहेंगे वो तुम्हें करना होगा, तुम अच्छे से शांति से रहना, तुम्हारी शांति की जिम्मेदारी हमारी है, जापान से कहा। किसने? तो देखिए जापान ने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जापान फिर उधर से पीस पर, शांति पर, डेवलपमेंट पर, इनोवेशन पर, इन सब पर फोकस करने लगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करने लगा। और आज स्थिति ये आई है, अभी तक अगर 2-4 महीने तक की बात करें तो जापान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया था। तो वो भारत अब पीछे चलते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है, दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है। इस वजह से भारत इसको अभी पीछे कर दिया है। भारत चौथी इकोनॉमी बन गया है, ये 5वें पर आ गया है वर्तमान में। यही तो ये टॉप 5 में बना हुआ था अभी तक काफी लंबे अरसे से। क्यों? क्योंकि इसने सेना वगैरह, युद्ध वगैरह, लड़ाई झगड़े को छोड़ करके सिर्फ डेवलपमेंट पर ध्यान दिया कि सिर्फ डेवलपमेंट करेंगे, इनोवेशन करेंगे। आप जो ये टोयोटा वगैरह की गाड़ियां देखते हो ना, ये सब जापान की ही है। तो जापान की ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बहुत ज्यादा बड़ी है। अब जापान यही चाहता था कि जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो जापान यही चाहता था कि भाई टैरिफ जो लगा रहे हो ना, उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर इसको थोड़ा सा रिलीफ दे दो, इसको थोड़ा सा बख्श दो, इस पर ना लगाओ टैरिफ। ट्रंप से यही मुद्दों पर बात करने के लिए जापानी डेलीगेशन जा रहा था। साथ ही साथ में ट्रंप से जो डील हुई थी ना फोन पर कि चलो ठीक है, आप हम पर टैरिफ कम कर दो, हम आपके यहाँ $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, यही तो चाहते थे ट्रंप। ट्रंप दुनिया भर में कहीं कतर में जाकर कहीं हवाई जहाज गिफ्ट ले लेंगे, सऊदी अरब से बड़ी डील करवा देंगे गिफ्ट में। इसके अलावा दुनिया भर के देशों से बड़े बड़े महंगे गिफ्ट लेते रहते हैं, इनको गिफ्ट बहुत पसंद आता है। ऐसे में इन्होंने जापान से भी कहा कि आप हमारे यहाँ $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करोगे, पैसा बहुत है तुम्हारे पास, आओ इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद हम कट करेंगे, जापान ने कहा। तो फोन पर तो मान गए थे, बाद में जब देखे कि इंडिया जो है रिलेटिव मतलब कर रहा है, इंडिया खड़ा हो रहा है अपने डिफेंड में, तो इंडिया जो है ये नहीं माना है तो ट्रंप के सामने, तो थोड़ा सा हिम्मत जगी जापान के अंदर भी। जापान ने कहा जब इंडिया ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो अब $50 बिलियन की जो डील अब हम भी तभी करेंगे जब हमारी शर्तें मानेगा ट्रंप। इन्होंने कहा कि जब $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लिखित में करके दोगे तब हम करेंगे। एक चीज और ये भी निकल के आ रही है कि आपने देखा कि पिछले दिनों में ट्रंप बहुत बार आकर के ट्वीट करके अनाउंस कर देते हैं, कभी फोन पर बोल दिए, कभी कोई बातचीत कर दिए, वियतनाम से डील किए, उसके बाद फिर आकर के उसको पब्लिक कर देते हैं, बोल दिए कि हमारी इनसे इतनी बात हुई थी और ये डील हो गई है, ऐसा कर देते हैं। तो इस पर भरोसा कम हो गया है लोगों का, बिल्कुल खत्म हो चुका है लोगों का कि भाई ये तो पलट जाते हैं कभी कभी, और ये तो 24 घंटे पहले कुछ और बोल रहे थे, 24 घंटे बाद कुछ और बोल रहे हैं, इनका दिमाग सनका हुआ है और ये कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए अब सभी देश इनसे जब भी कोई बातचीत करते हैं तो कहेंगे भाई ऐसे नहीं, लिखित में दो, लिखित में, तभी हम मानेंगे। अब ट्रस्ट रह नहीं गया है तुम पर। देखो अभी पिछले दिनों में यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं अपने, तो ये गए थे अमेरिका में, साथ ही साथ यूरोप के बहुत सारे देशों को भी उठा ले गए थे। उसमें इन्होंने क्या किया, इन सबके साथ मिल करके वहां पहुंचे, उसके बाद कहे कि ऐसे नहीं, हम रसिया से तभी बात करेंगे
जब हमको लिखित में सिग्नेचर करके दोगे, गारंटी दोगे कि हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका की रहेगी। अगर कुछ भी होता है तो अमेरिका खुल के सामने आएगा, तब यही बात हम उस पर बात करेंगे। उसके बाद फिर बात नहीं बनी, मतलब बात इधर उधर की हो गई, क्योंकि सिग्नेचर हुआ ही नहीं और ना ही सीज फायर हुआ रशिया यूक्रेन के बीच में। क्योंकि फ्रांस ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया कि भाई ट्रम्प, मजाक में फ्रांस ने कह दिया, इमैनुअल मैक्रोन वहां के जो हैं उन्होंने कहा हम तो लिखित में ही लेंगे, लिखवा करके दो, हमें लिखित गारंटी नहीं लो, नहीं तो हम ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे भी यहाँ पर ये कहा है। अब यही लिखित में गारंटी लेने के लिए जापानी डेलीगेशन जाने वाला था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि जिसको देख करके जापानी डेलीगेशन ने कैंसिल कर दिया। देखिए यहाँ पर जापान ट्रेड ऑफिशियल काउंसिल के यूएस विजिट टू फाइनलाइज $550 बिलियन की डील ठीक हुई थी। अब पीएम मोदी हेड्स टू टोक्यो, यही कारण है कि जिस वजह से यहाँ डील का जो डेलीगेशन जाना था वो कैंसिल हुआ है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि अभी ऐसे समिट में जाने से पहले पीएम मोदी पहुंच गए जापान। पीएम मोदी ने कहा चलो ऐसा करते हैं कि तुम हमको चोट पहुंचा रहे हो, क्योंकि तुम बहुत भारी मतलब चोट पहुंचेगी हमको, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब इतना ज्यादा ट्रेड हो रहा था अमेरिका से अपना इंडिया का और अचानक से 50% टैरिफ लग गया, तो भारत तलाश कर रहा है मार्केट को। 40 देशों से अभी तक तत्कालीन नुकसान हुआ है, जो उसको थोड़ा सा और इनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। भाई ऐसे थोड़ी ना, देखिए कुछ भी करके चले जाओगे तो इंडिया चुपके से सहेगा, बर्दाश्त करेगा। जापान में जा करके इन्होंने उनको भी थोड़ी सी चाबी भर दी है। कौन? मोदी जी। पीएम मोदी गए गुजरात, वो जापान में जाके उनको भी भर दिए। इस नॉर्मल सी बात है, गुजराती हैं, ठीक है, चाबी भरे। फिर क्या हुआ देखो, उनके बाद जापान क्या बोलता है, जापान भी पलट गया अपने से। हम ऐसा कर सकते हैं, हम जवाब दे सकते हैं, तुम क्यों नहीं? तो अगर ऐसे है नहीं दोगे तो कल को ये तुम्हारे ऊपर और थोपेगा, परसों कुछ और थोपेगा, धीरे धीरे तुम इनके दबाव में आते जाओगे, तुम खत्म ही हो जाओगे। वैसे मिलिट्री वगैरह को छाप करके जैसे कि, तो तुम जाओगे कहाँ फिर? तो जापान इस पर जो है ना वो एग्री हुआ। जापान को अपनी पावर याद आ गई। जापान ने कहा नहीं, हम भी नहीं रुकेंगे, हम रुकेंगे अपनी मतलब जो अपनी मांगों को भी मनवा करके मानेंगे। अब जापान ने कहा कि हमको भी, हमारे किसान हैं जो उनको नुकसान का डर है, हम तुम्हारा जो कह रहे हो कि 75% का चावल कोटा बढ़ा दो हमसे खरीदने का, वो नहीं करेंगे। इससे हमारे जो जापानी किसान हैं उनको रिस्क है। दूसरी बात, पीएम मोदी इस जो कह रहे हैं कि किसानों के हित पहले हैं। पीएम मोदी ने भी यही बात कही थी अपने भारत के लिए कि हमारे किसानों का इतने हित नहीं है, हम आपके साथ डील नहीं कर पाएंगे। जैसे पीएम मोदी कहते हैं किसानों के लिए, हित के लिए समझौता नहीं करेंगे, ऐसे ही अब ये भी कहने लगे हैं। बदले सुर नजर आ रहे हैं। अब अमेरिका और बौखलाया हुआ है कि इनसे तो सोच रहे थे कि हम तो इनसे चावल खरीदवा लेंगे, इसके बाद इंडिया के मार्केट में, एग्रीकल्चर मार्केट में घुस जाएंगे, बाकी प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट जो है वहां पर बिकवा लेंगे, ऐसे कर लेंगे, नहीं तो थोप देंगे टैरिफ। तो अब है देखो, अब एक ही दो देश हैं, जैसे कि देखिए देश आ गए दो, भारत और जैसे कि जापान। इन दिनों में देखना ये होगा, आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि ट्रम्प की सत्ता ही पलट जाए। बिल्कुल ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है? ऐसा नहीं है कि वहां नहीं हो सकता ऐसा। ट्रम्प भले ही साना सा है, टाइप का है, लेकिन तो है तो एक प्रेसिडेंट ही ना। तो वोट से बटोर करके अपना मतलब जितना भी उनके कांग्रेसी मेंबर है उनको जोड़ करके ही बने है ना। जब कांग्रेसी मेंबर ये देखेंगे कि भाई उनकी जो पब्लिक जो है खिलाफ जा रही है, उनके यहाँ जिनको वोट दी थी उनके सवाल पूछने लगेगी, उनसे सवाल पूछेंगे, नॉर्मल सी बात है, उनका विरोध हमने करने लगेगी, तो वो लोग भी दूसरे का सपोर्ट करना चाहेंगे। हो सकता है जेडी वंश बन जाए, या हो सकता है कोई और आ जाए, या हो सकता है इनकी रिपब्लिकन की गवर्नमेंट जो ही गिर जाए, जैसा कि आने वाले दिनों में कहीं और भारी महंगा ना पड़ जाए ट्रम्प को इस वजह से। तो ट्रम्प को भी अब इस बार डर का खौफ लगने लगा है, जैसा कि अब देखिए नजर आ रहा है साफ साफ में कि, और इसका आप ऐसे ही देख लो कि ट्रम्प के जो सलाहकार हैं वो आए दिन आ करके कुछ भी इधर उधर का बोल रहे हैं भारत के खिलाफ। कुछ भी मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं। इतने बड़े देश हैं, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और हमारा क्या लहजा है बोलने का, ये किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, बात करने का जो स्तर है, क्या होना चाहिए, सब ये भूल चुके हैं। डेलीगेशन वाले हैं आकर के बोल रहे हैं कि भारत जो है, भारत के बारे में कि भारत में ब्राह्मणों को फायदा पहुंचा रहा है। तेल खरीदने की बात हो रही है, ठीक है, तेल खरीदने से रूस का तेल खरीदेगा, रूस से
अगर भारत तो ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है। देखो ये भड़काने की बात आ रही है। अब बताओ, साफ साफ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो कंपनियां खरीद रही हैं ऑयल, उन कंपनियों में इस पर एक सेशन में हम आपको बताएंगे। भारत में अगर आप देखोगे जो तेल कंपनियां रूस खरीद रही हैं, रूस से, उसमें मैक्सिमम सरकारी कंपनियां हैं। सरकारी कंपनियों के बाद अगर कोई कंपनी है तो वो है क्या, एनर्जी, जिस पर ऑलरेडी यूएसए ने बैन लगा दिया है। मैंने इस पर भी आपको बताया है कि जो आपको गुजरात की रिफाइनरी मिलेगी वो नायरा एनर्जी जो रसिया की है, रसिया का उसमें सबसे ज्यादा स्टॉक जिसे है, मतलब इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इन सब की हम बात करें तो ये क्या करना चाह रहे हैं, ट्रम्प सीधे सीधे यहाँ भारत में भेदभाव करवा के फूट डालना शुरू करेंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ माहौल बने और लोग फिर से मतलब हो जाए कि लेकिन अब भूल गए हैं कि वो 200 साल पहले वाला भारत नहीं है। अब यहाँ पर सब लोग एजुकेटेड हैं, सब समझदार भी हैं और सब डेली रिपोर्ट देख भी रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं। तो उनको सबको पता है, मालूम है कि कैसे क्या चीजें चल रही हैं, फैक्ट्स क्या है, अफवाह क्या है, ये सारी चीजें तो मालूम चल ही रहा है सबको। तो फिलहाल आपकी क्या राय है इस पर, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या जापान के अलावा और भी देशों को ऐसे सामने आकर के कदम उठाना चाहिए यूएसए के खिलाफ? साथ ही साथ में भारत और आगे क्या क्या, मतलब जैसे कि किन किन चीजों पर स्टेप ले सकता है, ये आप बताइएगा। आपको कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियो